नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक एंड इजी 631 में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है ना, तो अलग सब्जेक्ट में होने वाला है। वही वही पुराना पुरानी चीजें हम आज नहीं दोहराएंगे। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हम पैटर्न आज बनाने वाले हैं। आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा। एक थोड़ा सा यूनिक वाला मैंने यहाँ पर आइडिया यूज किया है। तो हमारे पास पुरानी साड़ियाँ रहती है ना, सिर्फ नीचे वाली बॉर्डर को ही लेस लगी रहती है। मैंने इसकी लेस निकाल ली है। ये पुरानी साड़ी है और इसकी लेस मैंने निकाल ली है। बीच में प्लेन थी, शिफॉन की साड़ी है ये। तो इसका हम आज रीयूज करने वाले हैं। और उसके लिए मैं इस यूज करने के लिए मैंने देखो इस तरह से 5 कलर के मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है, 8 8 इंच का। सभी का मेजरमेंट मैंने 8 इंच रखा है। देखो इस तरह का कॉटन के ब्लाउज पीस मिलते हैं ना, तो उनमें से ये मैंने ले लिया है। और उसके साथ मैंने देखो ये मीशो से मैंने एक लेस मंगवाई है। तो उसका भी हम आज यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैं लेस आपको बाद में दिखा दूंगी, जब हम बनाते हैं ना तभी आपको दिखा दूंगी। तो चलो, आज बिना देरी किए हुए इन सब का यूज करके हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमने 8 8 इंच की पट्टियाँ ली थी ना, तो उसको बीच में फोल्ड करके इस तरह से कट कर लेंगे। मतलब 4 4 इंच की हम पट्टियाँ ले लेंगे। और उस पट्टियों को 6.5 इंच पर हम मार्क लगाकर उसकी भी हम देखो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। जितने हमारे बनते हैं उतने हम यहाँ से निकाल लेंगे पीसेस। इसी तरह से हमें पांचों कलर के पीसेस निकाल लेने हैं। देखो इस तरह से मैंने पांचों कलर के पीसेस निकाल लिए हैं। अब उन पीसेस को हमें अटैच करते जाना है। आपके हिसाब से जो कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगे वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से मैं यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से पट्टियों को अटैच करके एक लंबी सी पट्टी इसकी बना दूंगी। देखो ध्यान से देखिए। अब रेड से स्टार्ट किया था ना, तो बीच में 4 पट्टी आ जाएंगी और बाद में रेड आ जाएगी। देखो इस तरह से। इसी तरह से हमें लास्ट तक सेम प्रोसेस से हमें अटैच करते जाना है पट्टियों को। जो मैंने कलर लिया वो ही लेना है ऐसा कुछ नहीं। आपके पास जो अवेलेबल है वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। देखो अब हमें बीच में 3.5 इंच इतना मेजरमेंट छोड़ना है। और जो हाफ इंच बचता है ना, तो उसको हम दोनों साइड में इस तरह से मार्क लगा देंगे। और उसको देखो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे उसके ऊपर। हमें उसको फोल्ड कर देना है। इसी तरह सेम प्रोसेस से हमें लास्ट तक देखो इस तरह से कर लेना है। अब हमें उल्टी साइड से उसको फोल्ड कर देना है। जहाँ पर हमने मार्क लगा दिया है वहीं पे हमें फोल्ड करके प्रेस कर लेना है इस्त्री से। प्रेस इसलिए करना है कि आप यहाँ पर जो जब सिलाई लगाओगे ना, तो बार बार सिलाई आएगी उसके ऊपर, तो अच्छा नहीं लुक आएगा। तो इसीलिए हमें अच्छा लुक आने के लिए इस तरह से हमें पहले प्रेस कर लेना है पूरे को लास्ट तक। देखो इस तरह का लुक आ जाएगा प्रेस करने के बाद। इस तरह से मैंने पूरे में प्रेस कर लिया है। अब जो हम साड़ी ली है ना, तो उस साड़ी को हम देखो इस तरह से जो जिधर पल्लू रहता है, ये तो शिफॉन साड़ी है, उसको उल्टा सीधा कुछ नहीं है। मगर कॉटन साड़ी रहती है ना, तो उसको उल्टा सीधा देखना पड़ेगा। और पल्लू की तरफ हमें 2.5 इंच पर इस तरह से हमें मेजरमेंट लेके मार्क लगा लेना है। इस तरह से अब ये 2.5 इंच पर मार्क लगा दे। अब नीचे जहाँ से हम पहनना स्टार्ट करते हैं ना साड़ी को, तो वहीं पे हमें देखो इस तरह से हाफ मीटर पर इस तरह से मार्क लगा देना है। वहीं से हमें जो पट्टी हमने बना दी है उसको लगाने को स्टार्ट कर देना है। देखो पट्टी को हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। और साड़ी को उल्टा सीधा है तो साड़ी को उल्टा रखना है। और उसके ऊपर हमारी जो बनाई हुई पट्टी है ना, तो उसको रखना है। और इसी तरह से हमें बीच में हाफ इंच इतना मेजर कपड़ा छोड़ देना है साड़ी का। और वहाँ पे हमें अच्छे से सिलाई लगा लेनी है, ताकि साड़ी इधर इधर हुई तो उसकी सिलाई इधर उधर ना हो जाए। देखो इस तरह से हमें अब कॉर्नर पे ध्यान से देखिए। यहाँ बहुत ध्यान से देखना जरूरी है। यहाँ पर प्लेट वगैरह हमें कुछ नहीं लगाना है। सिर्फ साड़ी को घुमा देना है और जो हमने पट्टी बना दी है ना फैब्रिक की, उसको भी घुमा देना है। देखो इस तरह से सिंपल तरीके से हमने साड़ी को घुमा दिया। अब पट्टी को भी हम देखो इसी तरह से घुमा देंगे। हाफ इंच कपड़ा छोड़कर वहीं पर हमें घुमा देना है ऊपर वाली पट्टी को। देखो इस तरह से कॉर्नर आ जाएगा। दूसरी साइड भी हमें सेम प्रोसेस कर देनी है। देखो इसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी अच्छे से
साड़ी को पहले घुमा देना है और बाद में हमें पट्टी को घुमा देना है और सेम तरीके से हमें लास्ट तक सिलाई लगाते जाना है। जहाँ पर हमने 2.5 इंच पर मार्क लगा दिया है ना, वहीं पे अच्छे से मार्क लगाकर वहाँ पर हमें लॉक कर देना है सिलाई। वहीं पर भी हमें फोल्ड कर देना है। इस तरह से हमने लॉक कर दिया है। अब उसको जो हमने पट्टी है ना हमारी, अब साड़ी तो उल्टी थी, पट्टी को ऊपर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे तो सीधी साड़ी की सीधी साइड हमारी पट्टी ऊपर जाएगी। और उसके ऊपर जो मैंने बोला था ना आपको लेस दिखाऊंगी, देखो ये वाली लेस हम अब अटैच करने वाले हैं। ये सिंपल सी लेस है, एकदम सिंपल, एक सिलाई से लगने वाली। यहाँ पर 2 सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं। मैंने बोला था ना बार बार सिलाई अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए हम देखो ऊपर वाली तरफ से पहले सिलाई नहीं लगाई। अब हम लेस के साथ ही उसको सिलाई अटैच करते जाएंगे फैब्रिक को। देखो ओपन ही वैसे ही है। अगर चाहे आप नए नए बना रहे हो तो आप पूरे में पिन भी लगाकर ले सकते हो। देखो इसी तरह से हमें इस लेस को अटैच करते जाना है। लेस की जगह आप गोटा पट्टी भी यूज कर सकते हो, मगर गोटा पट्टी ना जल्दी खराब हो जाती है। जो भी हम हाथों से चीजें बनाते हैं ना, तो उसका वैल्यू कुछ अलग ही रहता है। देखो कॉर्नर पे इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड कर देना है। सिंपल तरीके से फोल्ड कर देना है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें। फोल्ड करने के बाद जो ट्रायंगल जैसा शेप आ जाएगा ना, तिरछी लाइन, उसके ऊपर हमें इस तरह से लेस लगा लेनी है। यहाँ पर लेस लगाना आपसे ऑप्शनल है, लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं तो आप कॉर्नर से उधर भी सिलाई लगा सकते हो। सिंपल सिलाई लगाकर इस तरह से आप लेस ऊपर की साइड से भी अटैच कर सकते हो। थोड़ा अच्छा लुक लगे इसलिए मैंने कॉर्नर पे भी उसको लेस को लगा लिया है, अटैच कर दिया है। ध्यान से देखिए, इस तरह से दूसरे कॉर्नर पे भी सिंपल तरीके से सिर्फ फोल्ड कर देना है जो हमने फैब्रिक बना दिया है तो पट्टी। और उसके ऊपर हमें देखो इस तरह से मैंने पिन भी अटैच कर लिए। शिफॉन साड़ी है तो बार बार फिसल रही है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर पिन अटैच कर दिए है इस तरह से। मैंने, मेरे पास पिंक साड़ी थी तो वो यहाँ पर यूज़ किए हैं। अगर आपके पास दूसरे कलर की साड़ी है तो उसके कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप फैब्रिक यूज़ करके उसको भी रिन्यू इस तरह से कर सकते हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको यह आइडिया कैसा लगा। इसी तरह का मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है साड़ी को रिन्यू बनाने का, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। देखो इसी तरह से हमें लास्ट तक जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था ना, वहीं पर हमें इसको फिनिश कर देना है। अब देखो वहीं से घुमाकर हमें नीचे वाली साइड में भी लेस अटैच करते जाना है पूरे में। सिंपल तरीके से एकदम इजी से बनने वाली एक साड़ी का नया लुक मैंने बना दिया है। इसको आप मार्केट में लेने जाओगे ना तो उसको बहुत ही महंगी मिलेगी आपको ये वाली साड़ी, मगर ये आप पुरानी साड़ी को ये अच्छा बनाकर यूज कर सकते हो। देखो इस तरह से मैंने पूरे में अटैच कर दी है पट्टी। अब जो बचे हुए एक फैब्रिक थे ना, तो उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। थोड़े बचे थे फैब्रिक, तो उसको हम देखो इस ढक्कन की मदद से राउंड शेप दे देंगे और कट कर देंगे। इसी तरह से हमें मल्टी कलर्स के पीसेस ले लेने हैं राउंड शेप में कट करके। ये ले लिए है। अब हम उसको 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब उसके बीच में से धागा निकालेंगे सुई धागे से, और देखो इस तरह से साड़ी का पल्लू को हम अटैच करते जाएंगे। इस तरह के हम टासल्स अच्छे से बना लेंगे। ये हमारा सुंदर लुक आ जाएगा साड़ी को, बहुत ही अच्छी लगने वाली है हमारी साड़ी। मगर मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, साड़ी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। हमें 2-2 इंच पर, देखो इस तरह से 2 इंच का मेजरमेंट लेकर 2-2 इंच पर हमें टासल्स अटैच करते जाना है। एकदम सिंपल तरीके से सुई धागे की मदद से हमें टासल्स यहाँ पर अटैच करने हैं। दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। ये फैब्रिक कॉटन का है तो उसका धागा निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। देखो इस तरह से हमें टासल्स अटैच कर दिए हैं, सभी करने हैं। देखो लास्ट तक दूसरे कॉर्नर तक इसी तरह से हमें अटैच करना है टासल्स को। कैसा लगा आपको ये लुक, मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। मेरे पास एक दूसरा वाला ब्लाउज था, उसके साथ मैंने उसको वेयर कर दिया है। अच्छा लग रहा है ना।
देखो कितनी सुंदर लग रही है साड़ी मेरी। आपको भी बनानी है तो आप बना सकते हो। देखो अच्छी लग रही है ना? थैंक यू।